राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर जीत दर्ज करने वाले इंडिया गठबंधन में चुनाव परिणाम के बाद से ही बिखराव दिखाई देने लगा है। चुनाव में गठबंधन के साथ ही रहे बीजेपी और आरएलपी के नेताओं के तल्खी भरे बयान सामने आने वाले इस ओर इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बयानबाजी से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इसी मामले को लेकर हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में इंडिया गठबंधन को मिली 11 सीटों पर जीत का जश्न अभी थमा ही नहीं कि गठबंधन में बिखराव की खबरें सामने आने लगी हैं। इसकी वजह इंडिया गठबंधन की बैठकों में राजस्थान के दो नेताओं हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत को नहीं बुलाया जाना है। इंडिया गठबंधन की बैठकों में अनदेखी से नाराज आरएलपी के प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने इंडिया गठबंधन में होने की बात से इनकार किया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें दिलाने में उनका बड़ा योगदान है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की 2 बैठकों में उनको नजरअंदाज किया गया है, जो कांग्रेस नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। अगर कांग्रेस में इतना ही दम होता तो 2 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट क्यों नहीं मिली थी। गठबंधन में रहने के सवाल पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ हूँ, लेकिन भविष्य किसने देखा है कि इंडिया अलायंस के अंदर जिस तरह ये लोग चूक की, इन्होंने कल सॉरी फील किया कल शाम को कि हमसे भूल हो गई। एहसास दिलाना जरूरी था, एहसास दिलाना जरूरी था। अब आपके मन में कोई मलाल तो नहीं है इंडिया गठबंधन? मेरे मन में बिल्कुल मलाल नहीं है। इंडिया गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी, अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहां जाके, अंदर ये तय है लोकसभा। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 1 साल में 4 विधायक और 1 सांसद के साथ राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी भारत आदिवासी पार्टी के भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीएपी के टिकट पर पहली बार सांसद बने राजकुमार रोत ने कहा कि फिलहाल किसी भी गठबंधन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, दिल्ली जाने पर ही निर्णय लिया जाएगा। हालांकि राजकुमार रोत एनडीए के साथ जाने की बात से भी इनकार कर रहे हैं। जिस तरह से एक ठान लिया था कि जो कांग्रेस में रह के सीडब्ल्यूसी मेंबर तक रहा, कांग्रेस ने उनको कई बार मंत्री बनाया और वो एकदम कांग्रेस को धोखा देके चला गया। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने और कांग्रेस का हाईकमान ने तय कर लिया था, उन्होंने भाप लिया था कि वहां पर अगर महेंद्रजीत मालवीय को भाजपा को कोई मात दे सकता है तो बीएपी पार्टी ही दे सकती है, और इन्होंने इंडिया अलायंस में ये सीट छोड़ने का कोशिश की। हालांकि कुछ परिस्थितियां बनी, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट भी उतारा, बागीदौर उपचुनाव में और लोकसभा में दोनों जगह उन्होंने फोरम नहीं उठाया, लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि वास्तविक जो कांग्रेसी लोग थे उन्होंने हमारा सपोर्ट किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन में कांग्रेस ऐसा करते थे, रात को बीजेपी ऐसा करते थे, इसलिए हम इंडिया अलायंस का हिस्सा मानते। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने राजस्थान में लेफ्ट, बीएपी और आरएलपी के साथ 3 सीटों पर गठबंधन किया था। तीनों ही सीट गठबंधन ने जीती हैं, लेकिन जीत के बाद नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के मुखिया हनुमान बेनीवाल और बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत के इन बयानों ने कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का कहना है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और आने वाले दिनों में नए साथी गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। सब लोग जो इंडिया गठबंधन में थे आज भी गठबंधन में हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में हमारे गठबंधन में और दल शामिल हो जाएंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 25 में से 11 सीटें हारने वाली बीजेपी को इंडिया गठबंधन के नेताओं की इस बयानबाजी से कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। मैं कहूँगी उनकी फितरत है, जब वो अपने आप को सोचते हैं कि हम जीत में जा रहे हैं और अब हमारा अधिकार बढ़ रहा है, तो वो छोटे क्षेत्रीय दलों को नहीं पूछते हैं। ये उनका इतिहास रहा है जो इंडिया गठबंधन में बड़ी पार्टियों के रूप में है, तो उनकी स्थिति बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। मैं तो हनुमान बेनीवाल जी को कहना चाहूँगी कि वो अपने दल, अपने विचारधारा दल को छोड़ के गए हैं, उनको सोचना चाहिए था, ये तो होना ही था। ये और खड़गे साहब का ये बयान कि छोटे पार्टियों को हम नहीं पूछते हैं, ये लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर भी मैं ये चाहूँगी हनुमान बेनीवाल हो या जो रोत हैं, उनको एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि वो किन के साथ हैं और किन लोग के साथ वो अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। उनको पुनः एक बार अपने आप पे भी विचार करना चाहिए।
दरअसल 10 सालों बाद राजस्थान लोकसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने न केवल सीटों के लिहाज से खाता खोला है, बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर मजबूत जीत भी दर्ज कराई है। ऐसे में अगर गठबंधन में नाराजगी की खबरें आने लगी हैं, तो ये कांग्रेस की सियासत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इससे न केवल गठबंधन कमजोर होगा, बल्कि इसका असर आने वाले उपचुनाव के साथ साथ अन्य चुनावों पर भी पड़ सकता है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर आरएलपी प्रमुख और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया। बेनीवाल के गठबंधन की बैठकों में नहीं बुलाए जाने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बेनीवाल कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को 11 सीट दिलाने में उनका बड़ा योगदान है, लेकिन इसके बावजूद आईएनडीए गठबंधन की 2 बैठकों में उनको नजरअंदाज किया गया, जो कांग्रेस नेताओं की मानसिकता को दर्शाता है। अगर कांग्रेस में इतना ही दम होता तो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट क्यों नहीं मिली। मैं कोई देखिए इस तरह का नेता नहीं हूं। मन के अंदर जो बात होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसको कहना भी जरूरी है। कांग्रेस के नेता सिर्फ एक चीज में लगे हुए सारे के सारे कि मैंने जिता दिया, मैंने जिता दिया। कहां से जिता दिया तुमने? तुम खुद तो नहीं जीते। और इतना दम होता लड़ते सारे के सारे। मना किसने किया था? सिर्फ इसलिए कि भाई आरएलपी को हम कैसे मारे। और ये हमेशा रहा कि बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी हमेशा छोटे दलों को मारने का प्रयास समय समय पर करते रहे। कहीं नहीं कर पाए तो दल आगे बढ़ गए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान के अंदर जो मैंने थर्ड फ्रंट की शुरुआत करी है, ये आगे तक जाएगी। और एनडीए और मोदी के यहाँ से किसी तरह का हमारा न तो कोई बुलावा है और न कोई लगाव है, और न मैं उन इंडिया अलायंस के अंदर जिस तरह ये लोग चूक की, इन्होंने कल सॉरी फील किया कल शाम को कि हमसे भूल हो गई। एहसास दिलाना जरूरी था, एहसास दिलाना जरूरी था। अब आपके मन में कोई मलाल तो नहीं है इंडिया गठबंधन? मेरे मन में बिल्कुल मलाल नहीं है। इंडिया गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी, अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहां जाके अंदर, ये तय है लोकसभा का।